डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी उसका चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये पढ़ने वाले हैं और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसी कुछ की पॉइंट्स हैं। मीन्स क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसको बता देती हूँ। देन मैं इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं किसकी, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, तो देखिए कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिला करके लिखा जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा होगा उसकी जो डिग्री होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए। मीन्स वो हमारा निगेटिव में नहीं हो सकता है, वो हमारा रूट में नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। इसको हम लोग डेफिनेशन की तरह समझते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पॉलिनोमियल की। ओके, सो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल, एन आ पॉलिनोमियल is an algebraic expression जो कि किससे बना होना चाहिए, which is construct from variable and coefficient, okay, and power of variable, क्या होनी चाहिए हमारी पावर वेरिएबल की, शुड बी होल नंबर। ओके, तो अब ये मैं क्या लिखी हूँ, मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लीजिए कोई दे रखा है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, अब मैं इसको समझाती हूँ आपको किस तरीके से। तो देखिए क्या है, अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एंड आखिरी बाद में क्या कहा है, विच इज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। सो वेरिएबल एंड कोफिशिएंट क्या होता है, हम लोग वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए जो ये x लिखा है ये हमारा कहलाता है वेरिएबल। अब x की जगह पे वो कुछ भी दे सकता है, x y z a b c समथिंग कुछ भी दे दे, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वेरिएबल में। सो इस केस में हमारा वेरिएबल क्या दे रखा है, x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेरिएबल हमारा क्या हो गया, x। अब x की पावर कुछ भी हो सकती है, ये सब हमारा जितना है ये सब जो x की पावर 3 है, x स्क्वायर है, x है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 हो गया, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं क्या, आगे क्या कहा है, कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन लिखा है उसमें जो वेरिएबल दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो एक्स की पावर हम क्या मान लेंगे, 0। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1, और 7 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 बनेगा, तो इसलिए 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h टू दी पावर 0। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है, जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा है उसके आगे जो भी हमारा टर्म लिखा होगा विद साइन, जैसे यहाँ -3 लिखा है, यहाँ +5 लिखा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। मींस वेरिएबल के आगे जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा है, जैसे -3 हो गया, +5 हो गया, ये हमारा किसमें आएगा, कोफिशिएंट में। एंड कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 लगी होगी उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा उसको, सॉरी जिसकी डिग्री 0 होगी उसके साथ जो नंबर लिखा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डिग्री की। सो डिग्री क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री। सो डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की। सो वेरिएबल हमारा x था, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 नहीं, 1 2 3, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो डिग्री की डेफिनेशन
पॉलिनोमियल एंड डिग्री क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, जो कि आपके चैप्टर में दे रखा है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो कितने तरीके के हम लोगों ने पॉलिनोमियल दे रखे हैं। देखिए पहला हमको दे रखा है हमारे बुक में कांस्टेंट, पहला हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देन सेकंड हम लोग कौन सी बात करते हैं, एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ दे रखा है हमको कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 0 दे रखी है तो वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हाईएस्ट डिग्री अगर 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास दे रखा है मान लीजिए -7 या फिर 6 या फिर 5, तो देखिए ये सब हमारा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके आगे हमारा x का नंबर कुछ नहीं दे रखा है, और जब कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, x टू दी पावर 0। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम वही नंबर मिल जाता है। सो इसलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड देखिए क्या दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। नाम से पता चल रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 1। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या है ये देख लीजिए। सो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2x + 3 या फिर 7x + 5, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। इनफाइनाइट इक्वेशन है, कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, तो ये कांस्टेंट के साथ हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। बट यहाँ पे देखिए 2x लिखा है, 7x लिखा है, तो x के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या मानते हैं, 1। और 1 अगर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देन देखिए थर्ड क्या दे रखा है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक के नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 2 होगी। सो हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू, अगर 2 है तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखिए। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 7x² + 5x - 6, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, मींस ये तो हमारा 0 हो गया। यहाँ पे डिग्री 1 है, मींस यहाँ पे तो हमारा लीनियर है, बट इसमें हाईएस्ट डिग्री देखिए क्या दे रखा है, 2। और जब भी हमारी डिग्री 2 होगी तो वो हमारा क्या इसमें गिना जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका और एग्जांपल देख लीजिए। हम लोग मान लीजिए लिख लेते हैं 5x² + 15x - 9। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन लास्ट में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, 3। तो वो किसमें हमारा गिना जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कौन सा होता है। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए x³ - 4x² + 5x - 6। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री देखिए इसकी क्या है, यहाँ पे तो डिग्री 0 होती है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, बट यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है, 3। और जब हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 हो वेरिएबल की, सो वो किसमें आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। इसका और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम लोग लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 5x³ - 7x² + 15x - 5। तो देखिए इसमें भी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी मिल रही है, 3। तो ये किसमें गिना जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके, सो आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाती हूँ। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, और हमारे पास 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमको इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो अभी हमने आपको पीछे क्या बताया था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, वही हमारी डिग्री कहलाती है। ओके, सो पहला एक्सप्रेशन देखिए हमको क्या दे रखा है, 2x²
5x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 2 दे रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे डिग्री, और यहाँ कुछ नहीं है तो यानी क्या बताया था मैंने कि जब कुछ खाली ऐसा टर्म दिया रहा है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो बताइए 2, 1 और 0 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा 2। मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे कि क्योंकि हमारी हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वो 2 है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें हमको केवल डिग्री बतानी थी, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 2। देन यहाँ पे देखिए y³ प्लस 2y माइनस 1। सो इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, तो 1 के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये है y टू द पावर 0। ओके, अब देखिए हाईएस्ट डिग्री हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स हम लोग इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लिया, y की पावर 0। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या बन रही है वेरिएबल की 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री वो क्या हो जाएगी हमारी 3। ओके, देन इसमें देखिए ये हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें x जो है वेरिएबल नहीं दे रखा है, और जब वेरिएबल नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग अपनी तरफ से क्या मानते हैं, x टू दी पावर 0। तो x टू दी पावर 0 का मतलब हो गया 1, और यहाँ पे है -9 मीन्स ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो होगी इसकी क्या बनेगी हमारी 0। ओके, देन ये देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें 4z माइनस 3। अब 3 के आगे कुछ नहीं तो इसको यहाँ जो यहाँ एक्सप्रेशन में वेरिएबल देगा वही हम यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ पे z है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे डिग्री z की पावर 0, और z की पावर 0 का मतलब क्या हो 1। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था ऊपर तो 1 माना, यहाँ 0, दोनों में से डिग्री कौन सी पड़ी है 1 वाली, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट डिग्री 1 थी इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है, आप इसको नोट करिए, जब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखिए क्या कहा है, राइट पॉलिनोमियल्स और डिग्री 1, 2 एंड 3। सो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डिग्री अगर 1 होगी हमारी तो वो क्या कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यानी पहले में हमको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, डिग्री 1, और डिग्री 1 का मतलब क्या है, हमको ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल हो। देन सेकंड हमको क्या कहा है 2, तो 2 का मतलब होता है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, और डिग्री 2 कब होती है, जब हमारा वो क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन थर्ड देखिए हमको क्या कहा है कि हमको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 3। तो डिग्री 3 इसका मतलब क्या है कि हमको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो, वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसके एक्सप्रेशन तो आप लोग आसानी से लिख लोगे, कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट एक्सप्रेशन है, तो मैं एक यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप उसी तरीके से कोई भी लिख सकते हो। तो डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल की। तो अब डिग्री 1 किस तरीके से हम लोग कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको कोई कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे पहले, देन हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं। अब x की पावर 1 मीन्स ये हमारा हो गया डिग्री 1 का। अब इसके आगे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, मान लीजिए 2 लिख लिया, तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा है 3x माइनस 5, तो ये भी आपका डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। देन हमको क्या कहा सेकंड में, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिग्री 2 लिखेंगे, मीन्स x² माइनस 5x प्लस 7, ये लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसकी डिग्री 2 हो गई, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या बन गई, 2 बन गई, और तो यहाँ पे कहीं पे इससे बड़ा नंबर है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम लोग और कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा है 9y² प्लस 5y माइनस 2, तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ओके, देन थर्ड है हमारा क्या, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लीजिए 7x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 10। इसके लिए आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी हमारी पॉलिनोमियल की वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीन्स क्यूबिक का है तो हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक का है तो हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, एंड लीनियर का है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस जगह पे और एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है 12x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट भी हो गया, आप उसको नोट करिए।
देन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके बताती हूँ। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा हमसे, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है एंड एक्स क्यूब इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे क्या कहा है कि हमको कोएफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का एंड एक्स क्यूब का। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देन हम लोग किसकी बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये तो हमारा वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था, और ये एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 1, ये सब हमारा वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमको किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के सामने देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो जो भी ये नंबर फॉर्म में लिखा होगा साइन के साथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना हमारा, +6। ओके, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब कहाँ दे रखा है, तो ये है हमारा एक्स क्यूब, इसका कोएफिशिएंट मीन जो नंबर फॉर्म में दे रखा है विद साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन के साथ दे रखा है, -3। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या बनेगा हमारा, -3। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमको क्या दे रखा है, 4z³ + 5z² - 11। तो क्या यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ जेड पूछ रहा है, तो जेड दे रखा है। तो देखिए अगर हम लोग इसका पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखें तो क्या है, 4z³ + 5z² - 11। और ये जो 11 है इसके आगे देखिए यहाँ पे कोई भी टर्म हमको नहीं दे रखा है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, 1। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z⁴। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब z⁴ मींस एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z⁴। तो ये क्या बना एक्सप्रेशन हमारा, 4z³ + 5z² - 11z⁴। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे z⁴ है, z⁴ 2 है, z⁴ है, बट क्या कहीं यहाँ पे z⁴ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग z⁴ 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ जेड। जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या मान लेंगे, 0। मींस हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग 0 और जेड लिख दें, z⁴ 1। तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, 0। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। सो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमको क्या दे रखा है, 9x³ + 5x² - 8x - 10। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे, क्या है हमारे पास, 9x³ + 5x² - 8x और -10। ओके, अब इसमें हमसे क्या कहा है, कांस्टेंट टर्म हमको लिखना है इसका पॉलिनोमियल का। तो देखिए 9x³ ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, 5x² अगर डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, -8x। अब यहाँ डिग्री 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, तो ये हमारा तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। बट ये जो है हमारा, इसकी डिग्री 0 है, और जब इसकी डिग्री 0 होगी तो हमने आपको क्या बताया था, जिसकी डिग्री हमारी 0 बनती है वो हमारा किसमें गिना जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, -10। क्यों, क्योंकि जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग 1 लिखते हैं, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या बनना है, -10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो क्लास तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।